हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 4 की गणित का जो आपकी किताब है उसका चैप्टर नंबर 9 और 9 चैप्टर का आज जो पार्ट है सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था, ये सेकंड पार्ट है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और उससे कहें कि इसको ज़रूर शेयर करें एक बार दोस्तों को। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लालची कुंदू। कुंदू एक लालची आदमी है। वह जब भी बाज़ार जाता है वह चीज़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहता है पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहता है। एक दिन उसकी इच्छा कद्दू का हलवा खाने की हुई। उसने केवल 10 रुपये का एक बड़ा कद्दू खरीदने की कोशिश की। वह बाज़ार गया और पहली कद्दू बेचने वाली दुकानदार से बड़े कद्दू का भाव पूछा। कद्दू बेचने वाली इस कद्दू के 1/4 की कीमत 10 रुपये है। 1/4 की कीमत कितनी है? 10 रुपये है। ठीक है, तो पूरे कद्दू की कीमत कितनी होगी? पूरे कद्दू की कीमत कितनी होगी? तो अब देखना पूरे कद्दू की कीमत कितनी होगी। 1/4 की कीमत कितनी है? 10 रुपये है। 1/4 की कीमत 10 रुपये है। मतलब कुल मिलाने की बात यह है कि जो 1/4 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि 4 की कीमत कितनी? 4 की कीमत। अब 4 की कीमत कितनी? जब 1 की कीमत 10 रुपये है तो 4 की कीमत कितनी हो जाएगी? 40 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40 रुपये आ जाएगा। 40 रुपये उसकी कीमत है। फिर आता है आगे कि कुंदू, अरे 10 रुपये में तो आधा कद्दू मिलना चाहिए। 10 रुपये में क्या मिलना चाहिए? आधा कद्दू मिलना चाहिए, आधा। तो कद्दू बेचने वाली, फिर आप अगले दुकानदार के पास चले जाएँ, वह आपको 1/2 कद्दू 10 रुपये में दे सकता है। 1/2 मतलब जैसे कि देखो यहाँ पर आधा मतलब कि 1/2। ठीक है, ये कितना है? 1/4 1 किलो। ठीक है, तो के रुपए में दे सकता है। मैं सिर्फ अच्छे किस्म के कद्दू रखती हूँ। ठीक है, मैं क्या रखती हूँ? अच्छे किस्म के कद्दू रखती हूँ। कुंदू दूसरे बेचने वाले के पास गया और उसकी उसी आकार का कद्दू देगा। कुंदू, इस कद्दू को कितना हिस्सा तुम मुझे 10 रुपये में दोगे? दूसरा कद्दू बेचने वाला बोला आधा। उसने क्या बोला? दूसरा जो व्यक्ति था ना उसने भी बोला कि आधा दूंगा। तो पूरा कद्दू की कीमत क्या होगी? पूरा कद्दू की कीमत क्या होगी? तो उसने कहा कि पूरे कद्दू की कीमत 10 रुपये और गुना 2 गुना करके तो 20 रुपये होगी। कितने रुपए होगी? 20 रुपये होगी। ठीक है, 20 रुपये होगी। फिर आता है कि भाव सूची का उपयोग। भाव सूची का उपयोग। तो कुंदू भैया, इस कीमत में 3/4 कद्दू मिलेगा। इस कीमत में कितना कद्दू मिलेगा? 3/4 कद्दू मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ कहते हैं कोई कि दूसरा कद्दू बेचने वाला, भागो यहाँ से, जाओ तुम्हारी दुकान पर जाओ, वो खराब सब्जियाँ बेचता है, वह मुझे इस आकार का पूरा कद्दू 10 रुपये में दे देगा। लालची कुंदू अगले कद्दू बेचने वाले के पास चला गया। उसने उसी आकार का कद्दू देखा और उसने पूछा, क्या तुम मुझे ये 10 रुपये में कद्दू दे दोगे? तीसरा कद्दू बेचने वाला बोला, तुम क्यों नहीं सामने वाली छत पर चढ़ के जाते, वहाँ से जितने चाहो कद्दू तोड़ लाओ मुफ्त में। कुंदू बहुत खुश हुआ। वह उस घर की छत पर चढ़ गया और फिर अब यहाँ पर देखो भाव सूची का उपयोग। 1/2 किलो टमाटर की कीमत कितनी होगी? 1/2 टमाटर की कीमत कितनी होगी? अब टमाटर की हमें क्या बताना है? कीमत। तो टमाटर की कीमत कितनी यहाँ पर लिखा है? भाव रुपए में प्रति किलो, मतलब 8 रुपये प्रति किलो। 8 रुपये में कितने टमाटर हैं? 1 किलो टमाटर हैं। कितने हैं? 1 किलो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम लिखेंगे 1/2। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? 1/2 और गुणा कितना है? 8 है। इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 चौको 8। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा आपका? 4 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 रुपये। दूसरा है कहा कि किसकी कीमत ज़्यादा है? 1/2 किलो प्याज की या फिर 1/2 किलो गाजर की, किसकी कीमत ज़्यादा है? तो हमें 1/2 पहले प्याज का निकाल लो। 1/2 यहाँ पर प्याज की कीमत कितनी है? 10 रुपये है। कितनी है? 10 रुपये है। तो ये आपका कितने हो जाएगा? 5 रुपये का प्याज हो जाएगा। अब 1/4 किलो गाजर कितने की है? 16 की है। कितने की है? 16 की। तो 4 चौको 16, 4 रुपये की। किसकी ज़्यादा है बताओ? तो प्याज की कितनी है? ज़्यादा हो रही कि नहीं हो रही? प्याज की कितनी हो रही कीमत? ज़्यादा, 5 रुपये हो रही, तो प्याज की कीमत ज़्यादा। तो आप आंसर में लिख सकते हो कि चूँकि 5 रुपये 4 रुपये से ज़्यादा है इसलिए 1/2 किलो प्याज की कीमत 1/4 किलो गाजर की कीमत से ज़्यादा है। तो ये वाली कीमत कितनी ज़्यादा है? गा गमले का आता है आपका कि 3/4 किलो आलू की कीमत क्या होगी? 3/4। तो 3/4 किलो आलू कहाँ पर है? तो आलू है 12 रुपये किलो। ठीक है, 12। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 4 ती 12 और 3 का 3 से गुणा कर दिया तो 9। तो 9 रुपये हो जाएगी। कितने रुपये हो जाएगी? 9 रुपये हो जाएगी। फिर आता है गा, कीर्ति बाजार में खरीदारी के लिए जा रही है, उसके पास केवल 20 रुपये हैं। क्या वह सूची में लिखी सभी चीज़ें खरीद सकती है? ठीक है,
उसके पास कितने रुपए हैं, 20 रुपीज़ है, 20 रुपए है। क्या वो सारी ये सूची है इसके पास वो सारी चीज़ें खरीद सकती है? तो देखो, तो सबसे पहले तो आलू की रेट कितनी है, उसको आलू कितने लेना है, 1/2 किलो, और आलू की कीमत कितनी है, 12 रुपये है। कितनी है, 12 रुपये है। तो ये कितने हो जाएंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो 6 रुपये तो ये हो गए आलू के इसके। फिर उसको कद्दू लेना है 2 किलो, कितना लेना है, 2 किलो कद्दू लेना है, और कद्दू की कीमत है 4 रुपये। तो ये कितने हो गए यार उसके, 4 दूनी 8, तो 8 रुपये तो ये वाले होगा उसके कद्दू के। गाजर उसको कितनी लेना है, 1/4 लेना है, 1/4 मतलब कि 16 है ना, 16 16 होगा ना, 16 तो काट दो, 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो 4 जे होगा उसके। टोटल कितने होगा गनो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 8 4 12, 12 और 6 18 रुपये, 18 रुपये उसके खर्च हो जाएंगे। बचेंगे कितने, उसके बाद टोटल कितने, 20, 2 रुपये उसके पास फिर भी बच जाएंगे। फिर डा आता है आपका, डा में क्या लिखा है कि इन भाव सूची को देखकर तुम खुद 2 प्रश्न बनाओ। दो खुद प्रश्न बनाओ कि 1/4 किलो टमाटर की कीमत क्या होगी और 1/2 किलो आलू की कीमत क्या होगी, बताओ आप। ठीक है, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये हो गया हमारा कंप्लीटेड भाव हो गया। अब आता है अभ्यास का समय, तो का पूरे भारत उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है अभ्यास का समय। तो का है कि पूरे का हिस्सा, पूरे का कितना भाग रंगा हुआ है, हर एक आकृति के नीचे लिखो। ठीक है, तो ये कितना, ये इसके 1/2 हिस्सा भरा हुआ है। इसमें कितना भरा हुआ है, इसमें 2/4 या फिर 1/2, काट दो उसको। ठीक है, ये भरा हुआ है। फिर उसके बाद आता है कि हर आकृति के उतने भाग में रंग भरिए जितना उनके नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, उतना हमें कलर भरना। 1/2 है तो हम इसमें 2 पार्ट भर लेंगे, एक ये वाला पार्ट भर लो, एक ये पार्ट भर लो। फिर एक 3/4 है, 3/4 है ना, तो पूरा हिस्से को इसमें अच्छे से कलर कर दो। फिर है 3/4, तो इसमें भी एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से भर दो। फिर इसमें क्या 1/4, तो एक हिस्सा कीला भर दो। यहाँ पर 1/2 है ना, तो इसमें क्या करो आप कि कितना हो रहा है, ये 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 आधा हो गया, तो इसको 3 होगा, 1 2 और 3 पे कलर भर दो, आधा हो जाएगा। फिर 3/4 है तो इसको क्या करो, 3/4 जैसा बनाओ। अब इसको इसको और इसको भर दो, इसको वाले को छोड़ दो। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर आता है उसके बाद गा के आधा काटे, एक रेखा खींचकर इनकी दी गई आकृति को आधा करें। तो इनको आधा करना है हमें, तो हम आधा कैसे कर सकते हैं, यहाँ से देखना, हम यहाँ से आधा कर सकते हैं, इनको याद हो गया। ठीक है, हम इसको भी आधा कर सकते हैं, देखो ऐसे आधा कर सकते हैं। पम्पकिन को भी आधा कर सकते हैं, पम्पकिन ये आधा हो गया। ठीक है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे आता है आपका क्या कि आधी आकृतियों में रंग भरो जैसा यहाँ पर दिखाया गया है, और दी आकृतियों में 1/4 का रंग भरिए। ये डा में है। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला अलग अलग है। पहला यहाँ पर प्रश्न इसको पढ़ते हैं कि आधी आकृति में रंग भरो जैसा कि दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो आकृति दी गई है ना, उनको हमें रंग भरना है। ठीक है, तो इनको हमें रंग भर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले यहाँ पर ये वाला कलर लेके इसको भर ले रहे हैं। तो यहाँ पर सब भर लेना आप। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनको अच्छे से भर लेना आप। ठीक है, अपनी बुक में इनको अच्छे से भर लेना। यहाँ पर फिर पीले कलर का भी वो दिया है, तो पीले कलर का भी भर लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये देखो पीला कलर, तो यहाँ पर पीले कलर एक इसको एक इसको एक इसको, ठीक है, ठीक है, और फिर इसको और इसको सबको भरना है इनको। ठीक है, यहाँ पर इस बॉक्स को नीले से भर दो, इसको हम दोनों को हरे से भर दो, इसको लाल से भर दो। अच्छे भर लेना तुम इनको। ठीक बच्चों, आगे आते हैं कि रंगे हुए भाग का मिलान करो जैसा कि दिखाया गया है। रंगे हुए भाग का मिलान करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला यहाँ पर मिलान कैसा है, देखो तो यहाँ पर है एक मिलान तो दिया है कि आधा आधा आधा। अब 1/4 1/4 1/4, तो देखो 1/4 कहाँ पर, 1/4 कह रहा है, 3/4 कहाँ है, 3 ये हो गया चौथा हिस्सा, और 3/4 कहाँ है, ये वाला तीसरा हिस्सा हो गया। ठीक है, पूरा पूरा एक ये पूरा हो गया, और पूरा कौन हो गया, यहाँ पर 4/4 भी पूरा हो गया। ठीक है, और चौथाई कौन सा हो गया, चौथाई ये हो गया, और चौथाई इधर कहाँ है, तो ये हो गया आपका चौथाई। चौथाई देखो अगर 1/4 या 3/4 कहा तो अलग बात है, और चौथाई अगर तो एक हिस्सा। ठीक है, एक हिस्सा। आगे आते हैं, लिखा है कि दूसरे आधे हिस्से को बनाओ, दूसरे आधे हिस्से को बनाओ। तो चित्र 1/2 चित्र दिखाया गया है। क्या
तुम बचे हुए आधे हिस्से को बनाकर चित्र को पूरा कर सकते हो। आधा चित्र दिया गया है, आधा चित्र बनाना है, तो आप क्या इनको पूरा कर सकते हैं? तो ये दिया है तो आधा और अपन को जोड़ना है, तो ये समझो कि ये ऐसा पूरा बन जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? पूरी बन जाएगी। ठीक, और इसको आधा हम जोड़ेंगे तो हम ऐसे इसमें फूल जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये बना है ना फूल, ऐसे बना सकते हैं। तितली भी है तो तितली भी हम क्या कर सकते हैं? आधी और इनको जोड़ के और आधी और हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं ऐसी। ठीक, और इसका भी स्पाइडर मैन है, ये स्पाइडर है ना, मक्खी, इसको भी हम बना सकते हैं। मक्खी है यहाँ से, इसको और ऐड करके। ठीक है, इसको आप बना सकते हैं। ये जो नीचे है इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको ये पूरा का पूरा ये बन जाएगा। ठीक हो गया। फिर आता है कि 1 मीटर का आधा और चौथाई। 1 मीटर का आधा और चौथाई, तो आपने मीटर स्केल के सहारे 1 मीटर लंबी रस्सी को काटो। इस पर 1/2 या 1/2 मीटर या 1/4 मीटर या फिर 3/4 मीटर पर निशान लगाओ। ठीक है, तो आप अपने उसमें से निकाल के इसमें मीटर में निशान लगाना। ठीक है, अपने स्केल के अंदर। फिर है दूसरा कि अपनी रस्सी की सहायता से ज़मीन पर 1/2 मीटर लंबी रेखा खींचो। यह रेखा कितनी सेंटीमीटर लंबी है? ये रेखा क्या है? कितनी सेंटीमीटर लंबी है, वो आपको याद करके इसमें बताना है। चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखा है? याद रखो, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पर लिखा है कि आओ बताओ कि 1/2 सेंटीमीटर, 1/2 मीटर, इसको हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो कितना होता है? हमने गुणा कर दिया 100 का। 100 का क्यों कर दिया? क्योंकि अब ये हमें सेंटीमीटर में बनाना है। तो काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 50 आ जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा है 1/4, 1/4 गुणा क्या कर दो? 100 कर दो। इसको काट दो, 4 से काटो, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 बचे 20, तो 4 पंचे 20, तो ये कितने हो गए? 25 हो गए। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। फिर 3/4 कितना है? 3/4 गुणा 100, फिर इसको भी काट दोगे तुम, कितने बार कटेगा? ये कट जाएगा आपका 25 बार, और 25 दिया कितने हो गए? 75 हो गए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 75 सेंटीमीटर। अब अगर तुम देख सकते हो कि जब हम 1/2 1/4 को जोड़ते हैं तो हमें 3/4 मिलता है। दूध को बांटो। यह बोतल 1 लीटर दूध से भरी है। यह दूध बाकी 4 बोतलों में से इस तरह भरा गया है कि हर बोतल में 1/4 लीटर दूध है। कितना है? 1/4 लीटर दूध है। हर बोतल में रंग भर कर दूध का स्तर बताओ। ठीक है, तो याद रखो कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो आप आंसर में लिखेंगे कि प्रत्येक बोतल का दूध का स्तर कैसा है? अलग अलग है। तो यहाँ पे हर बोतल में कितने मिलीलीटर दूध आ जाएगा? हर बोतल में कितना मिलीलीटर दूध आ जाएगा? तो प्रत्येक बोतल में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 मतलब 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर है ना, तो हम 100 में भाग लगा देंगे किसका? 4 का। कितनी बोतल है ये? 4 बोतल है कि 5 है? ठीक है, तो हम इसमें 4 का भाग लगा देंगे तो 250 मिलीलीटर आ जाएगा। तो इसमें क्या लिख लेना? 250 मिली 250 मिलीलीटर। शान ने 1 लीटर दूध 2 बोतलों को इस तरह डाला कि पहली बोतल में 3/4 लीटर दूध आया और दूसरी में 1/4 दूध लीटर आया। ठीक है, अलग अलग आए सब। तो 3/4 दूध डाला और 1000 मिलीलीटर, तो 700 कितने हो जाएंगे? 50। और दूसरी में देखो, पहली में क्या किया उसने? 3/4 गुणा 1000। ठीक है, और तो 750 आ जाएंगे। कितने जाएंगे? 750। फिर यहाँ पर दूसरी बोतल है कि 1/4 गुणा 1000, तो कितना हो गया? 250। कितना होगा? 250 हो गए। ठीक, फिर आता है कि दोनों बोतलों में जहाँ तक दूध आया उतने हिस्से में रंग भरो। ठीक है, उतने हिस्से में क्या भरना है? रंग भरना है। तो रंग भर के बताना है। फिर हर बोतल में कितना मिलीलीटर दूध आएगा? बोतल भर दोगे तो किसमें कोई मीटर मिलीलीटर में फ़र्क पड़ेगा? थोड़ा सा पड़ेगा, जो पॉलिश है वो अगर उधर आ गई होगी तो। फिर उसके बाद आता है कि बराबर भाग। 1 किलो, ठीक है, 1 किलो 500 ग्राम, 500 ग्राम, तो ये सब अलग अलग है। तो खाली पलड़े में सही वजन लिखकर दोनों पलड़ों को बराबर करो। कितने तरीकों से तुम इसे बराबर कर सकते हो? कितने तरीके हैं बराबर करने के? ठीक है, कितने तरीके हैं इसको? तो आप उसमें आंसर लिख सकते हैं कि खाली पलड़े के दोनों पलड़ों के बराबर करने के लिए हम पलड़े को 1 किलोग्राम का बजट रखेंगे और दूसरी तरफ 500 ग्राम के 2 बजट रखेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका क्या कि गा आता है कि खाली पलटे बट्टे बनाओ और बराबर करो। और क्या करो? बराबर करो।
तो अब याद रखना कि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होते, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। यहाँ तक कि कितने अलग अलग तरीकों में 3/4 किलो भारी बराबरी कर सकते हैं। ठीक है, बराबरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना कितना 200, सॉरी यहाँ लिख लेना 50, 500 ग्राम और 250 ग्राम। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी लिखना 250 ग्राम, 250 ग्राम, फिर 250 ग्राम, 200 ग्राम और 50 ग्राम। फिर उसके बाद है 50 ग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम और 100 ग्राम, ये चलता रहता है। ठीक है, ध्यान में आया। चलो नेक्स्ट चलते हैं कि यह क्या गलत, यहाँ गलत क्यों। तो किड्डन ने कुछ ऐसे भागों में रंग भर दिया, लेकिन उसकी दोस्ती मिनी कहती है कि यह गलत है। क्या तुम बता सकते हो कि ये क्या गलत है और क्यों है? ठीक है, क्या गलत है और क्यों है आप बता सकते हो। तो आप लिखोगे कि आयत के मामले में चारों भाग बराबर माप के नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि रंगों में 1/4 भाग है। फिर त्रिभुज के दूसरा वाले का उत्तर सुनो कि त्रिभुज के मामले में रेखा बीच बीच में नहीं, इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि रंगा 1/2 भाग भारी है। तो अभ्यास का समय, तो प्रत्येक यहाँ लिखा है कि यहाँ 60 आम हैं। कितने आम हैं? 60। 1/2 पके हुए हैं, वह कितने आम पके हुए हैं? ठीक है, तो कितने आम पके हुए हैं, तो आम टोटल हैं कितने? तो आम है टोटल 60, आम है टोटल 60 हैं कितने? 1/2 पके हुए हैं, तो काट दोगे कितना जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा वाला है कि यहाँ 32 बच्चे हैं। कितने हैं? 32। 1/2 लड़कियां हैं, इनके लड़के कितने हैं? ठीक है, लड़के कितने हैं? तो टोटल कौन है? 32 है, तो 33 हो गए। 32 गुणा 1/2, तो 32 का आधा कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, अब 32 में से -16 कर दो, बराबर 16 ही आ जाएगा। ठीक है, 16 आ जाएगा। उसके बाद आता है कि रवि को एक पेंसिल खरीदने, इसकी कीमत 2 रुपये है। उसने 1 रुपये का सिक्का दिया, ये आधे रुपये का सिक्का दिया, 1/4 रुपया सिक्का दिया, क्या यह काफ़ी है? तो आप आंसर क्या लिखोगे कि एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये है और रुपये में 10 या 1 रुपया प्लस 50 पैसे बराबर 1.5। चूँकि एक 1.5 रुपये 2 रुपये से कम है, इसलिए दिए गए समय में काफ़ी नहीं थे। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, पार्ट चैप्टर ही कंप्लीट हो गया आपका। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे 10 नंबर का। ठीक है, तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।